नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह अधिकार 4 अनुच्छेदों 25 से 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। ये अनुच्छेद सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन, अंडर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, किंतु धर्म के नाम पर कुछ भी करने अथवा प्रचार करने की छूट नहीं दी जा सकती। धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता और ऐसे विश्वास के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता सार्वजनिक शांति व्यवस्था या सामाजिक नैतिकता से बढ़कर नहीं हो सकती। अतः अनुच्छेद 25(1) के तहत राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार प्रदत्त है। इस अनुच्छेद के तहत कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत 2 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा नंबर 2, धर्म को अबाध मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये अनुच्छेद 25 का अनुसिद्धांत है। इसके अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके धार्मिक अनुयायियों को नंबर 1, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन का। नंबर 2, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध, मैनेज टू इट्स रिलीजियस अफेयर्स का। नंबर 3, जंगम एवं स्थावर, चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का तथा। नंबर 4, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं द्वारा धार्मिक कृत्यों के लिए एकत्रित धन पर कर की छूट दी गई है तथा सरकार द्वारा ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है जिसका प्रयोग किसी विशेष धर्म के प्रसार अथवा प्रवर्तन के लिए किया जाए। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस अनुच्छेद में राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्थान में राज्य अथवा किसी निकाय द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का निषेध किया गया है। यह अनुच्छेद ये भी उपबंधित करता है कि किसी को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु जो शिक्षा संस्थान धार्मिक उद्देश्यों से किसी न्यास द्वारा स्थापित होगा उसमें धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं होगी, भले ही उसका प्रशासन राज्य के अधीन हो। नोट, धर्म के आधार पर ही 1947 में राष्ट्र की एकता ध्वस्त हुई, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसके बावजूद करीब 4 करोड़ मुसलमान भारत में ही बसे रह गए। इसके अलावा करीब 1 करोड़ ईसाई, 25 लाख सिख एवं पारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी भी मौजूद थे। जनसंख्या का 85% भाग हिंदुओं का था। एक धार्मिक समूह के रूप में यह सबसे बड़ा वर्ग है। ये कोई भी कानून पारित कर शासन तंत्र की समूची प्रक्रिया पर नियंत्रण रख सकते थे, किंतु वह स्थिति धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के प्रतिकूल होती,
अल्पसंख्यक धर्मानुयायियों का राज्य पर से विश्वास उठ जाता। भारतीय लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की अवधारणा उनके लिए अर्थहीन होती। अतः धार्मिक अल्पसंख्यकों के विश्वास को बनाए रखने तथा बहुसंख्यकों के प्रति विश्वास और समरसता की भावना जागृत करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रत्याभूत किया जाना आवश्यक था। अनुच्छेद 25 से 28 के उपबंध इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना में की गई उद्घोषणा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता के अनुरूप है।